बात करेंगे कसूर के हल्का NA 132 की। तो सुहेल साहब ये बताएगा, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहली मरतबा कसूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में उनका सियासी हरीफ कौन है, इस बारे में बताइएगा और मुकाबला कितना सख्त हो सकता है। ये हल्का जो है NA 132 कसूर कोट राधा किशन खुडियाँ, ये यहाँ पर काफ़ी तादाद में अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो आबाद हैं और इसलिए यहाँ से इस दफ़ा हाफ़िज़ इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान और इनकी जो फैमिली है, जो इनके वालिद साहब थे मलिक मोहम्मद अली अफ़खाई, वो भी इसी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। और इस दफ़ा वो शहबाज शरीफ को मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब और मलिक रशीद ख़ान साहब जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे लेके आए हैं इस हल्के में। पहले यहाँ रशीद ख़ान साहब जो थे वो MNA थे, तो अब जो है मोहम्मद अहमद ख़ान साहब को भी टिकट मिला है और अहमद सईद ख़ान साहब को भी टिकट मिला है जो उनके कज़न हैं। तो नीचे वो दोनों हैं और ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। और इनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो हैं वो 2 दफ़ा MPA मुंतखब हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी में रहे। सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड जो है वो उन्होंने अपने हल्के में इस्तेमाल किया था, इसलिए काफ़ी उनको उस वक्त सराहा भी गया था। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के फ़कीर हुसैन साहब हैं और पहले मैं बता चुका हूँ कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब जो हैं वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। अब जो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हैं, ये इनका किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। ये जो जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ साहब का जो आपस में मिलना जुलना था उसमें बहुत इनका रोल था। और ये कहा जाता है कि जो सारी डील या मामला भी तय हुआ वो भी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान के ज़रिए तय हुआ। और ये भी मेरे इल्म में है कि अल्टीमेटली जब जनरल साहब जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनकी तकर्री के मामले पे फटा हुआ तो अहमद ख़ान साहब ने जाके जनरल बाजवा को समझाया और तकर्ररनामा जो है, जो आर्मी चीफ़ की तरफ से जो प्रपोज़ल थी जिसमें नाम आने थे, वो भी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ले के ख़ुद आए। तो इतना उनका सियासत में अहम किरदार रहा। एक ज़माने में ये भी आता रहा कि वो अगले जो है वो चीफ़ मिनिस्टर होंगे, लेकिन अभी तक तो शरीफ फैमिली से बाहर चीफ़ मिनिस्टर सिर्फ एक ही बने हैं, ग़ुलाम हैदर वाई साहब। उसके बाद कोई बन नहीं सका। क्या वो बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, ये देखने की बात है। सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नुमाइंदे सलीमुर रहमान की तरफ चलते हैं। सलीम, ये बताएगा कि कसूर का हल्का NA 132, यहाँ शहबाज शरीफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद हुसैन डोगर से है, तो क्या इंतखाबी माहौल नज़र आ रहा है इस हल्के में? अवाम का क्या कहना है? ज़िला कसूर की 4 कौमी जो असम्बली की सीटें हैं उस पर इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं और ज़िला में सबसे जो अहम हल्का है NA 132, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, PMLN के जो सदर भी हैं और साबका वज़ीर आज़म भी है, वो इलेक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट में हैं और लड़ रहे हैं। और उनके साथ उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, वो उनके सामने है। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन क्योंकि ये ज़िले में ज़्यादा तादाद मुस्लिम लीग नून वालों की है और इस वक्त गो प्रॉफिट मार्जिन में कमी बेशी हो सकती है। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो हल्का NA 132 है, ये शुरू से जो मलिक बरादरान जो PMLN में है ये उनका ही गढ़ रहा है। जिस सीट पर मियाँ शहबाज शरीफ जो है इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी पिछले 3 इलेक्शन में ये नून लीग के पास ही थी सीट और मलिक रशीद इससे जीत रहे थे। और मलिक रशीद की सीट पे इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ खड़े होंगे। ये वाहिद वो ज़िला है जिसकी अक्सरियत जो है वो डेराबंदी का शिकार है, चौधरी और मलिक बरादरान जो हैं वो इस पे हावी हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अच्छे मार्जिन से इस इलेक्शन में जीतेंगे। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो इनके मुकाबले में हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता,
वो पहले कभी पीपल्स पार्टी में थे, जब तहरीक इंसाफ शुरू हुई तो उसमें शामिल हो गए, और इस दफा वोट तो वो लेंगे लेकिन वो जीतने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे। अच्छा सुहेल साहब, आपकी तरफ आते हैं। कसूर में ही राना और नकई खानदान रिवायती सियासी हरीफ हैं, इनके हल्के में क्या सियासी सूरत हाल है, क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें जी, ये जो हल्का है NA 134 पत्तों की कसूर, ये रवायती तौर पर तो नकई ख़ानदान का गढ़ रहा है, और नकई ख़ानदान जो है इसको शोहरत उस वक्त मिली जब महाराजा रंजीत सिंह की एक शादी जो है, पहली शादी, वो माई नकैया से हुई, और जो सबसे बड़े बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह के, वो माई नकैया से थे। तो ये उस वक़्त से ये ख़ानदान जो है वो अहम है, सियासत में है। फिर इनके कुछ जो आधी फैमिली थी वो सिख रही और माइग्रेट कर गई, लेकिन आधी फैमिली जो है वो मुसलमान हो गई, और जो सरदार तालब नकई साहब और सरदार आरफ नकई साहब और सरदार अब्दुल हमीद नकई साहब ये सियासत में बड़ा रोल अदा करते रहे हैं। सरदार आरफ नकई पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर भी रहे, और तालब नकई साहब कई दफ़ा MNA रहे। इस दफ़ा वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने बेटे अहमद अयाज़ नकई को जो है वो खड़ा किया है अपनी जगह पर। तो अहमद अयाज़ नकई जो हैं वो इस दफ़ा आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने सिद्रा फैसल को टिकट दिया है। ये सिंधु ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं, फूल नगर के नवाब में रहती हैं। फैसल सिंधु जो थे वो तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर थे, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि नया चेहरा है, और ये पहली दफ़ा जो है वो भरपूर सियासत में जो है वो आए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ राना मोहम्मद हयात हैं, जिन्होंने वो भी कई दफ़ा MNA मुंतखब हुए हैं। उनकी सारी फैमिली का कसूर में बहुत किरदार है। इनके भाई राना इसहाक साहब जो हैं वो भी MNA रहे हैं, और राना हयात के बेटे सिकंदर हयात जो हैं वो मरियम नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्हें MPA का टिकट इनके नीचे मिला है। तो और राना हयात फैमिली को ये भी समझा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी जो है वफ़ादारी से खड़ी रही, और इसलिए जब भी टिकटों का मामला आता है तो राना फैमिली की जो बात है उसको ज़रूर माना जाता है। दूसरी तरफ जो तहरीक लब्बैक के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो मंजूर इलाही साहब हैं, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं रज़ा अब्बास साहब हैं। ये सैयद फैमिली है इनकी, और ये पत्तों की से तल्लुक़ रखते हैं। इनके भाई भी पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते रहे। इस फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जाले समझे जाते हैं, जेलों में रहे, और जो है इस दफ़ा फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहले इनके बड़े भाई हिस्सा लेते थे, वो वफ़ात पा गए हैं। तो देखना ये है कि इस दफ़ा भी क्या राना और नकई फैमिली जो है मैच उन्हीं के दौरान रहेगा, या तहरीक इंसाफ की जो सिद्रा फैसल हैं वो भी कोई डेंट जो है वो डाल सकेगी। ठीक, सलीम आपसे जानेंगे कि आप हल्का NA 134 में क्या देख रहे हैं, उम्मीदवारों की तैयारी कैसी है, इंतखाबी माहौल कैसा है, और जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है उसमें अवाम की तरफ से ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है, अवाम का क्या कहना है? यहाँ भी रवायती इंतखाब है, दो ही ख़ानदान हैं बड़े जिनका आपस में मुकाबला होता है। एक है राना फैमिली और दूसरी है नकई फैमिली। इस दफ़ा 134 में राना हयात के मद्दे मुकाबल राना हयात मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जबकि इनके मद्दे मुकाबल सरदार आसफ नकई के बेटे जो हैं सरदार अयाज अहमद खान और तहरीक इंसाफ की एक और हमायत याफ्ता खातून आई हैं लाहौर से, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सिद्रा फैसल। ये तीन बड़े मार्जिन में है, और इसमें भी कांटेदार मुकाबला है, क्योंकि दोनों ग्रुपों के, नकई ग्रुप और राना ग्रुप, इनके जो है अपने ज़ाती वोट्स हैं। पार्टी एफिलिएशन दोनों पे जो है वो भी 25-30% के करीब काउंट करती है, 15% के करीब। बाकी इनके अपनी चौधरियों के, वडेरों के वोट है, और इनका अपनी उस इलाके में है। अब देखना ये है कि यहाँ जीत जो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक अहम जो बात हुई है कि नीचे वाली सीट जो है 184 PP 184, उस पे सूबाई असम्बली के साबिक स्पीकर
पंजाब असम्बली के इस वक्त जो साबिक स्पीकर हैं राना इकबाल खान, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, जबकि राना मोहम्मद असलम जो कज़न है राना हयात के, और वो भी इलेक्शन को आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जो है वो राना इकबाल का ये शिकवा है कि राना हयात जो है वो नीचे वाली सीट पे बजाय नून लीग को सपोर्ट करने के अपने कज़न को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है वहाँ, जो अभी तक दूर नहीं हो सका।